हम लोग इस बात पे रुके थे कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे भगवान का दर्शन कराओ, तो कैसे करेंगे? अंधा व्यक्ति कैसे दर्शन कर सकता है? जिसके पास आँखें हैं, वह देख सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सिंपल सी बात कि व्यक्ति शास्त्र को सुने, भगवद गीता को सुने तो शास्त्र चक्षु मिल जाएगा, तो भगवान का दर्शन उस दृष्टि से वो कर सकता है, सिंपल। तो कुछ समझाना इसमें अधिक नहीं होगा, बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगी बात। लेकिन अब शास्त्र को ही ना सुने, तो कैसे समझ पाएगा? एक बात ध्यान रखिएगा शास्त्र चक्षु के संबंध में, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं। मानो आपकी गाड़ी खराब है। बड़ा अच्छा उदाहरण है। गाड़ी आपकी खराब है, तो आप भी देख रहे हैं गाड़ी खराब है। लेकिन हमारे देखने में और मैकेनिक के देखने में गाड़ी खराब है, बहुत अंतर हो जाएगा। कितना अमेजिंग है ना? बड़ा सुंदर उत्तर ना, सटीक उत्तर दृष्टांत प्रपद दे रहे हैं। हमारे देखने में और एक मैकेनिक के देखने में बहुत अंतर है। तो हम देख कर के भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या समस्या है, और मैकेनिक की ट्रेनिंग है, वह भी इंसान है, लेकिन ट्रेनिंग है, उस कारण से देख पा रहा है। यहाँ तक कि अब हमने सुना भी है, इवन हमारे बाबा जी भी ड्राइवर थे उसके ट्रेन की, वो केवल आवाज़ सुन के बता देते थे इंजन की कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। ऐसे बहुत से मैकेनिक होते हैं जो केवल आवाज़ सुन लेंगे, बता देंगे ये खराब है। हाँ, तो अब आप भी बैठे हो, आवाज़ आपको भी सुनाई पड़ रही है, हाँ, सुनाई तो पड़ रहा है, कुछ तो दिक्कत है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि क्या करे परेशानी है। तो देख रहे हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, तो उसी उदाहरण से समझ लीजिए कि शास्त्र जो सुन रखा है, तो आप समझ सकते हैं आज आपकी रोटी खा रहे थे, वो रोटी कहाँ से आ रही? भगवान से आ रही, तो दिख रहे हैं भगवान। और जो नहीं हो, वो खूब रोटी मतलब खा रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे भगवान। ठीक है, तो भगवान को उनकी शक्तियों के द्वारा दिखने का प्रयास किया जा रहा है। उसी सत्य को सुनेंगे आगे। मैं भगवान को देखूंगा नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं। नहीं, लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? बड़ा स्पष्ट है। उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज, और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है। अस्तित्व का कारण यह बीज हर एक जीव में विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है, माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है, किंतु उस अस्तित्व का जो खोज उसके भीतर है, वह स्थायी है, इसलिए उसे सनातन कहा गया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल सी बात। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो सभी जीवों में जो बीज है वो मैं हूँ। देखा जाए तो स्पष्ट कहा जाए तो ये आत्मा को ही बाबा प्रपद रेफर कर रहे हैं। आत्मा ना हो तो शरीर का कोई वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर मान लो अगर युवावस्था में मर जाए तो वहीं से डिके करना शुरू कर देगा। तो बड़ा स्पष्ट है, और प्रपात बता रहे हैं कि क्या है बीज, वो सनातन है, हम सब शाश्वत हैं। अब आप बताइए कि कहाँ जीवित व्यक्ति नहीं दिख रहा है? मैं क्या अभी मुर्दों को क्लास दे रहा हूँ? ये आप कोई मुर्दा क्लास दे रहा है। समझ रहे हैं? ना मुर्दा क्लास दे रहा है, ना मुर्दों को क्लास दी जा रही है। डज़ इट मेक सेंस? तब जब भी किसी जीव को देख रहे हैं, जीवित को देख रहे हैं, चींटी को देख रहे हैं, तो कहाँ जीवित नहीं देख रहे हैं, ये बता दीजिए? समझ रहे हैं? किसी भी जीवित व्यक्ति को देख रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, हाँ भाई आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, तो दिख जाएगा भगवान की शक्ति के रूप में। ठीक है? हमारा शरीर अगोचर रूप से प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। इसको समझ, ये तो बहुत ईज़ी है। अगोचर मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परिवर्तित हो रहा है। वो कुछ समय के बाद आता है, अरे दाढ़ी निकल आई, जो भी है। हमको ये नहीं मालूम चल रहा है कि इस क्षण कैसे परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आप अगर कुछ समय के बाद देखेंगे तो परिवर्तित हो रहा है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। किंतु यह बीज आध्यात्मिक स्फुलिंग कभी नहीं बदलता। ये समझ में आ रहा है कि बीज का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? बीज मतलब आत्मा, और आत्मा भगवान के अंश है। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज हैं। श्री कृष्ण ही मतलब उनका अंश जीव है भगवान। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले, तो हमें समझना चाहिए कि यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। तो थीम तो बड़ी सिंपल है। क्या थीम है? भगवान की शक्तियों को देख करके भगवान को देखना। सिंपल।
लेकिन लोग शक्तियों को देख रहे हैं, शक्तिमान को देखने का सामर्थ्य क्यों नहीं है बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है। अज्ञान। अज्ञान मतलब किस चीज का ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता, भागवत के तत्व का ज्ञान। सुना ही नहीं उसको। स्वरूप का ज्ञान तो अलग चीज है, वो तो है ही। लेकिन जब कोई गीता भागवत से सुनेगा तब तो समझ में आएगा ना। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने क्यों दिया एग्जाम्पल मैकेनिक वाला। वो सुना है उसने, उसकी ट्रेनिंग हुई है, तब वो उस आवाज को सुन करके कुछ ग्रहण कर पा रहे। जैसे अभी आप सोचिए, आप इधर आइए, घबराइए, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, हाल हाथ देना। अब आप पास में आओ। अब मैं ऐसे नाटक करूं कि नाड़ी चेक कराओ, कुछ भी करता रहो, मुझे कुछ नहीं समझ में आया क्या हाथ में क्या है ना। ऐसे अब मेरे को बताओ, सही में एक हम वैद्य के पास जाया करते थे, तो उनका लड़का था फ्रॉड। वो लड़की को नाड़ी परीक्षण करना नहीं आता था, और करता क्या था देखिए, पिताजी नाड़ी देख लेते थे, तो अब जो कोई पिताजी के पास नहीं, पास उनके वो बड़े स्ट्रिक्ट नियम थे, तो कोई उनसे इलाज नहीं करा पाता, कहते आप मेरे पास आइए। उसी घर में वो दूसरा केबिन, और वो ऐसे ऐसे नाड़ी दिखता था, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके नाड़ी नहीं देखी जाती है। नाड़ी देखी जाती है हाथ रख करके, वो तो समझता है ऐसे 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 करेगा वो। उंगली एग्जैक्टली, जैसे हारमोनियम में उंगली चलाते ऐसे करेगा, दिखाएगा। उसे कुछ नहीं पता था नाड़ी देखना। तो क्यों नहीं था? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। तो अब मेरे यहाँ से हाथ पकड़ लेने से मैं नाड़ी नहीं पकड़ पाऊंगा क्या? वहां नाड़ी नहीं है? नाड़ी है, लेकिन जिसकी ट्रेनिंग है वह उसको समझ पाएगा ना। तो यही बात है कि भाई सब कुछ है, भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान का अंश है, लेकिन जिसने इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त करी है वह समझ पाएगा। और आप देखेंगे, इसीलिए हम लोग महाप्रसादी प्रेयर्स बोलते हैं। ये स्मरण कराते हुए वास्तविक रूप में स्मरण करना चाहिए कि ये खाना, ये अन्न कृष्ण की कृपा से आया है, ये हमारे धन से, हमारे सामर्थ्य से नहीं आया, जबकि नेचुरल टेंडेंसी यही है। भारत में तो अब ये कल्चर लुप्त ही हो गया है कि हम खाने के पहले क्या प्रार्थना करें। आज मैं भी भूल गया बोलना, तो इसलिए मैं अपनी गलती को याद दिला रहा हूँ। आया प्रसाद और ग्रहण करना शुरू कर दिया। हमारे संग ये अच्छी बात है, कम से कम प्रसाद तो पहले से ऑफर्ड है, लेकिन वी शुड एक्चुअली प्रे। अन्न को आपने देखा होगा, समान अन्न को हाथ जोड़ करके ग्रहण किया था। ये तो उपनिषद में है कि अन्न का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अन्न है, जल है, सब कुछ तो भगवान की शक्ति है। तो ये थीम बार बार कंटिन्यू कर रही है, यानी कि वस्तुओं को देखे लेकिन उसका संबंध भगवान से देखे। आगे अच्छा, मुझे पता नहीं है, कह रहे हैं कि परिक्रमा करके हाथ जोड़ के फिर खाते होते हैं, मुझे पता नहीं। अब अगर हमारे कृष्ण वालों से परिक्रमा करने लग जाए तो ये तो बड़ा कठिनाई आ जाएगी फिर। दिक्कत है। ठीक। वैसे परिक्रमा तो कृष्ण हॉल की पहले चालू हो जाती है, परिक्रमा का स्कोप नहीं है, नहीं तो लोग चारों ओर से घूमते रहते, कहाँ से घुसने का अंतर रास्ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बलम बलवताम चाहम का, ओहो माइक पे बोली ना मेरे पीछे। आगे और कहाँ भगवान को देख सकते हैं, इसका वर्णन भी किया जा रहा है। बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, कामराग विवर्जितम, कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोस्मि भरतर्षभ। कामोस्मि भरतर्षभ। आवाज कम बता रहे हैं, आवाज तो ठीक आ रही है, और बढ़ा दे रहा हूँ। अब तो आवाज ठीक आनी चाहिए, देख लीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं, इधर सुन भी बोल रहा था। बलम बलवताम चाहम, जो बलवान है उनका बल मैं हूँ। क्या याद आ रहा है आपको? कोई लीला याद आ रही भागवत से? हिरण्यकशिपु एवं प्रहलाद। हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तेरा बल कहाँ से आ रहा है? जब जहां से आपका आ रहा है वैसे वहां से हमारा है। यस, अर्जुन भी जब अपना द्वारका की रानियों को लेकर लौट के आ रहे थे, तो शाम का वो नहीं रक्षा कर पाए, तो जान रहे थे कि सारा शक्ति भगवान से आती है। काम राग विवर्जितम, यानी कि देखिए, इस जगत में जब किसी के पास बल होता है तो क्या करता है? लोगों का शोषण करता है। गुंडागर्दी करने वाले लोग सब टेढ़िया पहलवान नहीं होते हैं, रियली स्ट्रांग होते हैं। जितना ये गन होती है, कुछ भी होती, तो कहीं कोई बल आता है तो व्यक्ति, इंग्लिश में कहते हैं बुली करता है। हाँ, बुलिंग इसे कहना जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? गुंडागर्दी। हाँ, गुंडागर्दी करना करता है। लेकिन देखिए, अर्जुन का शक्तिमान होना और रावण के शक्तिशाली होने में अंतर है कि नहीं? इसके तात्पर्य को आप प्रभुपाद जी पढ़ सकते हैं कि देखिए, अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन कभी पूरा जीवन में, हिस्ट्री में सोच लीजिए,
कभी भी वह किसी के शोषण के लिए अपना बल का प्रयोग नहीं किए। ये इतना आसान नहीं है। अगर आप इतने बलशाली हो कि कोई आपकी टक्कर का नहीं, हम कुछ भी करेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता, तब भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये समझ लीजिएगा, आप जिसके पास बल आ जाता है, ये नहीं देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, सामाजिक स्तर के ऊपर, जिस पर थोड़ा सा बल आ गया, तो क्योंकि वो काम राग से विवर्जित नहीं है, भोग इच्छाओं से विवर्जित नहीं, उसका दुरुपयोग करेगा ही। तो यदि हम कहीं ऐसा देख रहे हैं कि व्यक्ति बहुत बलशाली है और वह काम राग से विवर्जित है, तो यह कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। अर्जुन में देख रहे हैं, भीम कभी किसी को शोषण किए बताइए? कहीं कहीं हो कोई हिस्ट्री? ठीक है। धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। जो मनुष्यों में धर्म के अविरुद्ध काम है, काम वासना है, अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए अगर कोई केवल संग कर रहा है, तो वह भगवान का भी, वह भी भगवान का प्रतिनिधित्व है। और वह भी संतान ऐसी नहीं जो चाउमीन खाए खाली समझ रहे हैं? ऐसी संतान जो कृष्ण भावना भावित हो, उसकी बात की जा रही है। तो कहने का आशय यह है कि इन सभी में कृष्ण भावना है। कोई व्यक्ति अगर संतान उत्पन्न कर रहा है, भक्त संतान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, तो वह कृष्ण भावना भावित है। ठीक है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हाथी और वनमानुष बड़े बलवान पशु हैं और हमें समझना चाहिए कि इसकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात है। अगर खाने पीने से ही शक्ति मिलती तो हाथी तो केवल घास ही खाता है, उसके बराबर शक्तिशाली हो जाओगे? मांस तो नहीं खाता है। ये कल भी हम एक भक्त के बहन से बात कर रहे थे, तो उनके पति मतलब आमिष खाते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं, तो वो उन्होंने छोड़ दिया, उनकी बहन ने छोड़ दिया है, कई समय से छोड़ रखा है। तो उनको यही चिंता होती, तुम जियोगे कैसे? तुमसे बोलो तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो, तो जरा हाथी से झगड़ा करके दिखाओ। हाथी तो झगड़ा नहीं करता, हाथी तो बहुत शक्तिशाली है। और महाराज बड़ा अच्छा, महाराज पे और कमेंट करते हैं, कोई सोचते हैं कि हम लोग ड्राई फ्रूट खाएंगे तब शक्तिशाली होंगे, तो बोले अफ्रीका के लोग ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। प्राय अफ्रीका के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और देखो उनका शरीर कितना स्ट्रांग होता है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, हमारा एक मित्र था, उसका नाम बड़ा अच्छा था, काम तो गड़बड़ था, नाम था अनिरुद्ध। बहुत अच्छा नाम, मतलब लड़का तो अच्छा जो भी था ठीक ठाक था, लेकिन नाम बहुत अच्छा था। तो उसके भाई की बॉडी ऐसी थी जैसे बॉडी बिल्डर, बिल्कुल 6 पैक एब्स। और मेरे तरफ नहीं देखी, मेरे हमारा साधु पैक है लेकिन 6 पैक एब और बाइसेप्स और पूरा सीना बना बना हुआ। तो मैं एकदम एक्सरसाइज करते कहते मैं कभी जिम नहीं गया, अब ये कैसे हो? और सत्य में मुझे कई साल समय तक विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? 6 पैक ऐप आपका पूरा, और कैसे बना है पता नहीं, क्या करता था। और आप वहां देखेंगे, स्पेशली भारत एग्जाम्पल दिया अफ्रीका के लोगों का, वो तो बहुत सादा खाना खाते हैं, काजू तो शादी खाते हो। सामान्य लोग की बात कर रहा हूं मैं, अमीर लोग तो खा लेंगे कोई बात है, जो मजदूर टाइप के हैं जो भी, तो कितने बलशाली होते, देखा कितने बलशाली होते। तो ऐसा नहीं कि सब मांसी खा करके जी रहे हैं इस प्रकार से। कोई भी मनुष्य अपनी प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, हाथी ने की शक्ति नहीं मिल सकती है। किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्रों गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ा था, 10,000 हाथियों का बल रखता था। इसी प्रकार मनुष्य में, तो ये एक बात क्लियर हो गई, केवल बल नहीं, काम राग विवर्जित बल। ठीक है। रावण के पास भी बहुत बल था। अच्छा इधर आ जाइए, क्या नाम है उसका, द्रविड़ नाम था, द्रविड़ नहीं था उसका नाम, द्विद। हाँ, द्विद गोरिल्ला था कि बहुत शक्तिशाली था और कितना फजीयत किया उसने, अंत में बलराम जी उसको मार दी। हाँ माइक पूछिए, कोई भी चीज पूछिए, माइक पूछिए। भगवान यहाँ बोल रहे कि काम राग से विवर्जित जो बल है वो मैं हूँ, लेकिन उनके पास भी तो बल है, लेकिन वो काम राग से विवर्जित तो है नहीं। किसके पास? जो नेगेटिव लोग जैसे कि डेमंस जो है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, काम और राग से विवर्जित जो बल है वह कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है।
ऐसे तो बल सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ ये देखो कि बल बहुत है लेकिन काम और राग से विवर्जित है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। ये कहने का आशय। ये बात आपको बहुत हल्की लगती है क्योंकि हम लोग ना इतने बलशाली हैं नहीं। मान लो हम इतने बलशाली होती कि पुलिस भी कुछ ना कर सकती, तब भी कोई बात मानते? पक्की बात है, जहां गाड़ी होती वहीं चला देते आप, जहां मन में होता वहीं गाड़ी खड़ी कर देते। अरे पुलिस से नहीं डरते, अरे हम किसी से नहीं डरते। क्या यहाँ पे भी आप देखते हैं ना, कुछ मिनिस्टर विनिस्टर के जो छत्र छाया में रहते हैं वो कुछ भी करते बैठते हैं, प्राय कुछ भी करते बैठते हैं। अच्छा चलिए, अभी आपको नहीं लग रहा ना ये बात, ये देखिए ना, वो हम कुछ पॉलिटिकल बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, खाली एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। अमेरिका में कि लोगों ने अभी कुछ दिन पहले किसी इराक के लीडर के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया ऊपर हवाई जहाज से, उसमें अन्य लोग भी तो मारे गए होंगे। क्यों? ये बुलिंग नहीं है? किस वो जान रहे कि ईरान था ना, इराक नहीं सर, ईरान हमसे युद्ध तो कर नहीं पाएगा, ऊपर से बॉम्ब गिरा तो खत्म। अब अन्य भी इराक के तादी भी किया, ये तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना कि बल है तो बस उसका प्रयोग कहीं भी कर दीजिए। चाइना भी देखिए कर रहा है कि नहीं, बलशाली है तो इधर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको परेशान कर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब बल आता है तो व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धि ना खराब हो, तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऐसे तो सबका बल भगवान से ही आ रहा है। भाई जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, भाई काम तो बच्चे तो सब पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन जब धर्म के विरुद्ध ना जाकर काम है तो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं कि अब जो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं भगवान की वो प्रतिनिधि हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है, ये भी यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। यह काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, किंतु यहाँ काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन। यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावी संतान को जन्म दे सकता है तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है, किंतु यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। सिंपल सी बात भक्त बोलते हैं समझने, the problem is not population, the problem is what the population is doing, है ना। इस रूम में सब भक्त बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक गुंडा आ जाए इसमें सारा काम खराब कर देगा कि नहीं। जूम क्लासेस हो रही हैं, एक व्यक्ति परेशान करने के लिए बहुत है कि नहीं। अन्यों में भी जूम बॉम्बिंग कोई बहुत सारे लोग थोड़ा करते हैं, एक आध दो लोग होते हैं पूरी मीटिंग खराब कर देते हैं। कहीं जो आतंकवादी होते तो ना भीड़ लेकर के मारते हैं, एक व्यक्ति चला जाता है वो पूरा परेशान कर देता है। आपको पता ही होगा राजीव गांधी जी का जो हत्या की गई थी, एक माता जी गई थी बम बांध के बम फोड़ने के लिए की माता जी बहुत है, एक प्रभु जी। अब ये लोग खतरनाक लोग हैं कि नहीं बताइए। आपको मालूम चल जाए किसी मेले में एक व्यक्ति बम बांध कर घूम रहा है तो वही पूरे मेले को डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं बताइए। और ऐसे मेले में सारे सभी लोग आए हैं, चाहे हजारों लोग आए चाहे लाखों लोग आए, कोई कठिनाई नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत संतान, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए ही मैथुन करें। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल, अरे इसको नहीं पढ़ते भाई, ये तो गलत, ये तो बहुत इंकरेजमेंट मिल जाएगा लोगों को शादी करने के लिए। मिल गया इनको। वास्तव में, लेकिन इसमें क्लॉसेस हैं, वास्तव में लॉयर की तरह पढ़िए, वास्तव में यदि को हाईलाइट किया जाए यदि, हाँ एकदम बोल्ड में, ये हमारे एडिटर साहब ने गलती करी है, इसमें अपने यदि को हाईलाइट करना पड़ेगा बहुत जोर से, पीले से नीले से और बड़ा सा यदि। वास्तव में, और वास्तव को ग्रीन से, वास्तव में, क्योंकि वास्तव में लोग करते हैं काम इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मोस्टली। वास्तव में यदि वास्तव में हालत ठीक है, आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। यदि वास्तव में गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। तो यदि बहुत बड़ी बात है। आजकल के जमाने में तो भोग में व्यक्ति प्रवृत्त रहता है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सच्ची घटना हम जो बता रहे थे भक्त लोग, मैं जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, पुणे में एक व्यक्ति ने आश्रम ज्वाइन किया, उसको पहले से पता था कि वो शादी करना है उसको,
और मैं समझता हूँ 5 साल या 6 साल जो भी रहा हो, 7 साल, मुझे नहीं एग्जैक्ट टाइम पता, मंदिर में रहा, अच्छे से भक्ति किया, फिर वह एक भक्त से शादी किया, उसके बाद भी उन्हें कोई संग नहीं किया, फिर नियमों का पालन किया और फिर प्रॉपर तरीके से संस्कार करके जब संतान उत्पन्न हुआ उनका, तो उनका लड़का उनको खींच के मंदिर लेके जाता था। तो ये एक बहुत, ऐसा नहीं कि ये आर्बिट चलता है और होता नहीं है। अगर काम वासना पे आधारित होकर के संतान उत्पन्न करेंगे तो उनसे उम्मीद करें कि भक्ति करें, तो अब कुछ क्या कह सकते हैं। अब कभी भक्त लोग निरुत्साह हो जाते हैं कि हमारे तो बच्चे हो गए, अब हमको पता ही नहीं था भक्ति के बारे में, तब क्या करें। तो दूसरा एंगल से भी यह भी है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति स्वीकार करता है तो देव विश्व द्रोहोपि, यदि वह देवताओं का द्रोही हो और विश्व का भी द्रोही हो तो भी वह शुद्ध हो जाता है। तो उसे भक्ति कराइए, जब कराइए भगवान का प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे करके ठीक हो सकता है। और ना ठीक हो, प्रसाद तो खाएगा ही। प्रसाद खाने का बहुत बड़ा फर्क है, आगे जाके अगले जन्म में भक्त में आ जाएगा। मेकिंग अ बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में बच्चे भक्ति नहीं करते हैं तो कम से कम स्वयं भक्ति करते रहिए। समझ रहे हैं बात? आपको देख के करें या ना करें, आपकी भक्ति तो होती रहेगी। उसके लिए नहीं, वो नहीं कर रहे तो क्या कर सकते, प्रसाद खिला दीजिए। इसमें देखिए, सही बात बताऊं तो ये सब बातें ना बड़ी अजीब सी लगती हैं, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। अगर बचपन से ही मान लो 5 साल की उम्र से हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम चले गए होते जो गुरुकुल का, तो 5 से 25 तक ट्रेनिंग यही रहती कि भाई ऐसे ही जीवन जीना है, ये भोगमय जीवन नहीं जीना है ना। और लड़कियों की भी इसी प्रकार से ट्रेनिंग होती, तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल। और नहीं है ट्रेनिंग, इसकी सब बातें बड़ी अजीब सी और अगर कहा जाए दकियानुसी समझते हैं, कंजर्वेटिव लगती हैं। और उन्मुक्त जीवन जी करके कौन सा समाज को सुख प्राप्त हो जा रहा है बताइए। तथाकथित उन्मुक्त, अन्यथा तो मन के द्वारा वशीभूत है व्यक्ति। अब वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी देख रहे हो वो मुझसे ही आ रहा है। मेरे पीछे बोलिए, ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा, राजसास्तामसाश्च ये, राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते मयि। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव, यानी कि संपूर्ण अस्तित्व मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं सर्वत्र हूं। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। भगवद गीता 7वां अध्याय 12वां श्लोक। समझ में आया श्लोक? कुछ भी जगत में सृष्टि है वो किन चीजों से उत्पन्न है? प्रकृति के गुणों से। तो जो भी ऊंचे नीचे भाव आप जो कुछ भी देख रहे हो वो किसकी शक्ति है? भगवान की। तो ऐसे तो भगवान ने बताया यहाँ देखो वहां देखो, फिर कह रहे तुम जहां देख रहे हो वो सब मेरी ही द्वारा उत्पन्न है। तो अब एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यहाँ पे सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए उस दृष्टि से वह भगवान से अभिन्न है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान वहां पे है। भगवान वहां पे है अपनी शक्ति के रूप में, लेकिन भगवान इससे भिन्न है। गोबर और गाय, गोबर गाय से आता है, इसलिए गाय गोबर के रूप में विद्यमान है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। समझ गए? ओके। कोई श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं कि मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छादि हूं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सत्वगुण में ही विद्यमान रहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। क्या केवल अच्छी वस्तु में ही विद्यमान रहते हैं? तो इस भौतिक जगत में सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सत्वगुण से उत्पन्न भावों से व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ विवाहोपरांत धर्मानुकूल काम में। क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा प्रभात का तात्पर्य। किंतु अन्य दो गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? देखिए मैंने पहले ही बोला था कि बल, किसी का भी बल भगवान के द्वारा ही आ रहा है, लेकिन जहां पे सत्वगुण है वहां पे तो विशेष रूप से प्रकट हो रहा है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। बड़ा स्पष्ट है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है, मतलब कॉम्बिनेशन है।
इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि हर वस्तु में बस खाली इन्हीं 3 गुणों का डिफरेंट सम्मिश्रण है। जैसे आप लोग ये टीवी में अलग-अलग दृश्य देख रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें 3 डॉट होते हैं। अभी भी ऐसा होता है। आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से विभिन्न-विभिन्न दृश्य प्रस्तुत होते हैं। तो बहुत अच्छा एनालॉजी है। उसी प्रकार से जगत में हमको विभिन्नताएं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन वो बनी किससे हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। और वो कहाँ से आए हैं? भगवान की शक्ति। सभी स्थितियों में इन 3 गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। ठीक है? क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के सृष्टा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। ये दोनों सब बातें समझ में आ रही हैं? प्रकृति के 3 गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और ये भगवान से सर्वथा अलग हैं। ये जड़ हैं और भगवान चिन्मय सत्ता वाले हैं। तो भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का स्वरूप इससे अलग है और भगवान इससे विरक्त भी है। ठीक है? इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असत प्रकृति या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। इंग्लिश में कहें, मैटर रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी व्हेन एंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस। पदार्थ जब भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है तो वह अपने आध्यात्मिक गुण को प्रकट कर देता है। तो भगवान के लिए कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक नहीं है, सब उनके लिए आध्यात्मिक है। तो यदि हम पदार्थ का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, वो तुरंत स्पिरिचुअल हो जाता है या स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। ओके, यह कैसे? उदाहरणार्थ एक विद्युत अभियंता, इंजीनियर बिजली निर्माण करता है। अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र के में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है, किंतु ऊर्जा की उत्पत्ति स्थल बिजली घर में विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। देखिए, एक बहुत ही सुंदर बात यहां प्रभा जी ने कही है। जरा थोड़ा सा विचार कीजिए, बिजली गर्म है कि ठंडी? तो ठंडी और गर्म ये विशेषण आप बिजली के ऊपर लागू नहीं कर सकते। कितना सुंदर प्रभा उदाहरण दे रहे हैं। प्रयास कीजिए, बिजली ठंडी है कि गर्म? दोनों ही विशेषण आप बिजली पे नहीं रख सकते हैं। काफी स्ट्राइकिंग है ना? लेकिन इसके 2 प्रभाव आप देख रहे हैं, ठंडा और गर्म, और वह किस पर निर्भर करता है? उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। समझ में आएगा क्यों? तो ये भौतिक भगवान की शक्ति को किस प्रकार से व्यक्ति यूज कर रहा है। भौतिक शक्ति है, चलो मान लिया भौतिक शक्ति है, लेकिन जब, ध्यान से सुनिए, जब इसका उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो हम बंधन में नहीं पड़ते, और यदि इसका उपयोग हम अपने भोग के लिए करते हैं तो ये हमको बांधे लेती है। सीधी सीधी बात। यही माइक मैं कुछ अनुगणन बोलने के लिए इस्तेमाल करूंगा तो बंधन में पड़ूंगा, और भगवान के बारे में बोलूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। सीधी सीधी बात। कई बार हमारी चर्चाओं में आया है खाने के बारे में, क्या खाना है, खाना। लेकिन देखिए, खाना हमारे आत्म साक्षात्कार का बहुत बड़ा प्रक्रिया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयं विस्फुरतः। भगवान की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब प्रसाद ग्रहण करता है और भगवान के बारे में बोलता है तब भगवान की बात समझ में आती है। आहार शुद्धौ शत्रु शुद्धि। बिना आहार के तो नहीं रह सकते, और सूखा रह के भी नहीं काम बनेगा। आहार मतलब भगवान का प्रसाद। आप सुन चुके हैं, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करने से भक्त लोग माया से मुक्त हो जाते हैं। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण को कहना है। डज दैट मेक सेंस? जब बोला जा रहा है आहार निद्रा भय मैथुन, अर्थात केवल भगवान से अलग होकर सब उस कार्य को किया जा रहा है, लेकिन अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो आप मुक्त हो रहे हैं। यज्ञ शिष्टाचार संतो वाला श्लोक जानते ही हैं, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। तो कहने का आशय यह है कि वो भोजन गड़बड़ नहीं है, लेकिन भोजन को अगर आपने भगवान से कनेक्ट किया तो आप मुक्त हो जा रहे हैं, और नहीं कनेक्ट किया तो बंधन में पड़ रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी वस्तु का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि उनको बांधेगी, यानी कि ठंडा करेगी या गर्म करेगी, बांधेगी या मुक्त करेगी। उसका भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ के करने वाली बात हो जाती है। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं,
किंतु श्री कृष्ण के लिए यह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसे कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। वह इस प्रकार का भेद नहीं करता कि यह ठंडी बिजली है और वह गर्म बिजली है। क्या बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्पष्ट हो गया। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है और यही बात भक्तों पे भी अप्लाई होगी। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। ये अच्छी वस्तु है, वो खराब वस्तु ही नहीं। जिस वस्तु का, हर वस्तु का संबंध भगवान से, उस वस्तु का संबंध जोड़ करके उसको भगवान की सेवा में उपयोग करने का दृष्टि और प्रयास भक्त का रहता है। ठीक है ना? ठीक है। प्रत्येक, तो कहेंगे प्रभु जी सिगरेट को कैसे इस्तेमाल करें? नहीं इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल है। शराब को कैसे इस्तेमाल करें? नहीं इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल। कुछ चीजें तो आप भगवान की सेवा में नहीं नियोजित कर सकते। शराब कैसे कर सकते हैं? हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। शराब, सिगरेट और मांस इत्यादि तो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यद्यपि वो आज जरूर भगवान से रहा है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। अगर किसी के मन में आइडिया हो तो बताना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद् अस्यतः। प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वो बद्ध जीव है, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्धात्माएं हैं, अतः हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। हरे कृष्णा। तो अब सार में यही बात हुई इस पूरे अध्याय में कि व्यक्ति भगवद गीता के श्रवण के द्वारा जगत को भगवान की शक्ति के रूप में अभिव्यक्त देखे, अभिव्यक्त शक्ति, और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करे। जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी उसे स्मरण होगा कि ये कृष्ण का है, और इस कारण से कृष्ण का स्मरण होगा। तो सर्वत्र सदा कृष्ण को देखने का ये एक सरल तरीका है। कोई प्रश्न है या किसी को जिज्ञासा है? एनी क्वेश्चंस? यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, सो शैल स्टॉप हियर। एक बार प्रश्न है, लग रहा है किसी कुछ कमेंट है। हाँ बोलिए। नहीं कोई प्रश्न नहीं, हाँ बोलिए। प्रभु जी, हमने कल बात करी थी कि भक्त जो है वो भगवान के अंतर आता है, मतलब भगवान उसकी देखभाल देखते हैं, वो भक्त का अपने कर्मों अधीन वो नहीं रहता। तो एक मैंने कल किसी को बताया तो उनका मेरे पास फोन है कि मैं तो एक माला कर रहा हूँ और बस एक ही माला करता हूँ, या एक बार ही मैंने प्रणाम किया। 5:1:35 सकृदादतीत सजहाति बंधम। 5:1:35 सकृदादतीत। और हम रोज तो गा रहे हैं ना, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम। यदि किसी भी तरह से और केवल एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण किया है तो बंधन से मुक्त हो जाता तो है। प्राय फिर सब जो भारतवर्ष में ऐसे सभी कृष्ण का नाम तो एक बार ही ले ही लेते हैं प्राय, जो मंदिर में हाँ, जाते हैं। लेकिन प्राय सभी बहुत फिर- लोग अपराध भी करते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यद्यपि नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में रहता है इसमें इतनी शक्ति थोड़ी ना है, ये बहुत बड़ा अपराध है, इसे कहते हैं अर्थवाद। अरे तो बढ़ा करके बोला गया है। जब ऐसा अपराध कर देगा तो यद्यपि भगवान का पूरा सामर्थ्य है नाम का, लेकिन कृपा नहीं करते। ये अपराध कभी नहीं करना चाहिए कि नाम की महिमा को अधिक करके बोला गया है। हम लोग 6.2.9-10 की टीका में खूब बारंबार इस बात को फोकस किया गया है। यद्यपि वे नारायण नारायण कर रहे हैं, लेकिन मन में कि इतना शक्तिशाली थोड़ी ना है। ये मेरे मुंह पे एक व्यक्ति ने बोला था, अरे गीता से ऊपर भी कुछ शास्त्र है। तो ये भगवान के नाम के अगर कोई प्रति अपराध करेगा तो फिर मुक्त नहीं होगा। अनभिज्ञ तो पार हो जाएगा। आपको याद है हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप थे कि नहीं? हरिनाम दीक्षा पुस्तक तो आप नहीं थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सब मेरे पास लेकर पढ़िएगा। तो महाराज बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, एक हीरे वाली कहानी, याद है आपको? एक धोबी को कहीं से कोई हीरा मिल गया, तो नहीं, धोबी को मिला था पहले, और फिर धोबी ने अपने बेटे को दे दिया। वो बेटे के मलमूत्र में भी पड़ा रहा हीरा। कुछ तो था, गधे के गले में बांधा था, फिर कैसे तो हीरा जो साथ में रहा। तो एक जौहरी था, वह उस हीरे को समझ गया देख करके, तो उसने कहा 10 रुपए ले लो। धोबी को बोला ये वस्तु हमको दे दो। तो जब 10 रुपए दे करके उस हीरे को उसने ले लिया तो हीरा फूट गया पूरा। तो हीरे से उस जौहरी ने पूछा कि तुम
धोबी के बच्चे के मलमूत्र में पड़े हुए थे जब वो पहना हुआ था, जो भी, तब तुम नहीं फटे, और अब मैं तुम्हारा 10 रुपये मूल दे रहा हूँ, जो भी मूल्य देकर के लिया हूँ, तुम फट गए। तो कहते हैं वह मेरा मूल्य नहीं जानता था, और तुम मेरा मूल्य जानते हुए भी 10 रुपये आंकड़े लगा रहे हो। कुछ समझ में आया बात? बड़ा सुंदर, वो बहुत अच्छी पुस्तक है, हम लोग उसको एक लाइन डिस्कस किए, बहुत अच्छा पुस्तक है। तो ये नाम अपराध हो जाता है। मैं कहूँ, मान लो कोई व्यक्ति, आप इससे अच्छे भक्त हैं, आप कोई मान लीजिए कोई किसी गरीब को देखते हैं, किसी तरह से मान लीजिए कोई नीड में है, आप संबंध ना भी है, कोई बहुत दुख में है, 1000-2000 रुपये मांगेगा तो आप दे देंगे, कोई भी दे देगा। अब कहे तू तो भिखारी है, तू मुझे क्या दे सकता है, तो आप होते हुए भी 2 रुपये नहीं देंगे उसको। अब देखिए ना, एक व्यक्ति है कि नहीं। तो भगवान के नाम में सामर्थ्य है, कहे नहीं ये सब तो बढ़ा के बोला गया, ये क्या है, वो क्या है, तो जो झूठ है, माइथोलॉजी है, तो भगवान का नाम कृपा नहीं करता। जैसे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मैं प्लानिंग करूं, चल तेरे से दुश्मनी, इसकी सुपारी ले लेता हूं, गोली मार दूंगा, उसका हरे कृष्ण करूंगा, तो फिर पाप नष्ट नहीं होता है। अन्य देवताओं का उपासना कर रहा है और हरे कृष्ण भी कर रहा है, तो कौन सा अपराध हो रहा है बताइए? दूसरा नाम अपराध हो रहा है कि नहीं? तो नाम अपराध करने से, ये बहुत, आप जो बात बोल रहे बड़ी संगीन है, कि नाम अपराध करने अगर ना करे तो इतनी तेजी से प्रगति होगी कि वो खुद प्रभावित हो जाएगा, ये क्या हो रहा है। लेकिन नाम अपराध करने से थोड़ा स्पीड बहुत कम हो जाती है। एकदम स्पष्ट लिखा है, किंतु देह द्रवण, देह चलाने के लिए, धन प्राप्त आदि करने के लिए अगर नाम उच्चारण करता है तो शीघ्र ना एव विप्रा, बहुत शीघ्रता से वह नाम प्रभाव नहीं दिखाता है। नहीं तो बस कान में प्रवेश हो जाए, जीभ से संपर्क हो जाए, किसी तरह से नाम का संपर्क हो जाए, वो तुरंत मुक्त कर देता है। मैं श्लोक बोल चुका हूँ जब टॉक में, चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर जी कोट करते हैं, जहाँ डिस्कशन है ना हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु के बीच में, किसी तरह से नाम से संपर्क हो जाए, मुक्त हो जाएगा। लेकिन प्राय लोग इसको प्रोफेशनल रूप में लगा देते हैं, फिर नहीं होता है परिवर्तन। ठीक है, ओके। इसीलिए आप देखेंगे बहुत पापी व्यक्ति है, घोर पापी होगा, और भगवान का नाम उच्चारण करना शुरू किया और सारे उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और कुछ लोग तथाकथित रूप से धार्मिक होते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो थोड़ा सा वहां पे अंतर आ जाता है। तो नाम अपराध के कारण से होता है। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग।